दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रामधारी सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल विचित्र भारत में। दोस्तों, कभी आपने इतिहास की बर्बादी होते हुए देखी है? नहीं ना? मैंने देखी है। दोस्तों, ये हमारा देश विचित्र है, विचित्र भारत है। यहाँ सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। दोस्तों, पिछले दिनों मुझे रोहतक जाने का अवसर मिला। ये मेरा गृह जिला है जो हरियाणा में पड़ता है। मुझे एक मित्र से मिलना था। मैं मित्र को मिलने गया था और मित्र ने बहुत आदर सत्कार किया। मिलके बहुत अच्छा लगा और हम बैठे बातें कर रहे थे। मित्र ने बड़े ही प्रेम भाव से मुझसे पूछा, क्या क्या और कोई इच्छा है? तो मैंने उनके प्रेम भाव से पूछने से मैंने उनको कहा कि क्या आप मुझे खोखरा कोट दिखा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, खोखरा कोट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दिखा सकते हैं। लेकिन वहाँ कुछ भी अब देखने और दिखाने के लिए नहीं है। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, मैंने खोखरा कोट को इतिहास में पढ़ा है, आप मुझे दिखाइए। वो जैसा भी है, जिस भी परिस्थिति में है, मैं उसको देखना चाहूँगा। दोस्तों, खोखरा कोट क्या है? खोखरा कोट एक सभ्यता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैसी ही उसके समकालीन ही ये एक सभ्यता है। बीरबल साहनी हुए वो पूरा वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने इसकी 1936 में खोखरा कोट की खुदाई करवाई थी और उस समय वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब खुदाई करवाई, उसके अंदर जो भी चीज़ें मिली, जो अवशेष मिले, उनकी जांच हुई और ये पाया गया कि ये 350 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। तो फिर गवर्नमेंट ने उस जमीन को एक्वायर कर लिया। वो जमीन अभी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर है। तो हम दोस्त के घर से निकले, थोड़ा आगे जाते ही मित्र ने बताना शुरू किया कि ये देखो, ये ज़मीन आप देख रहे हो, ये यहाँ से खोखरा कोट शुरू है, रोड के उस साइड खोखरा कोट है, ये आगे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक खोखरा कोट है। तो हम काफ़ी देर तक चलते रहे और फिर उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे खोखरा कोट की खुदाई हुई थी, जो अवशेष मिले थे। लेकिन दुख की बात यह है कि दोस्तों, वहाँ पे अब देखने और दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। वो सत्य बात मेरे मित्र ने कही थी, वो बिल्कुल शत प्रतिशत मिली। हमने बहुत घूम हार के हम लोग एक छोटी सी जगह को ढूंढ पाए, जो आप मेरे चित्र में देख रहे हो मुझे खड़ा हुआ, ये वहीं का चित्र है। और ऐसे ही वहाँ पे टीले बने हुए थे, उनसे ये अवशेष निकलते थे। लेकिन जो अवशेष वहाँ पे मिले थे, उनमें से कुछ भी अब बचा नहीं है। उसके ऊपर अनैतिक भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जो 200 एकड़ में जिसमें खोखरा कोट की खुदाई हुई थी, उस पर अब बस्ती हो गई है। अब वो बस लोग कैसे बस गए, तो ये तो सोचने का विषय है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कोई एक वहाँ पे कोई सर्वेक्षण विभाग का कोई ऑफिस नहीं है। वहाँ पे कायदे से एक ऑफिस होना चाहिए था, जो उस ज़मीन को भूमाफियाओं के कब्जे में जाने से बचा सकता था। हाँ, ये सुनने में ज़रूर आया है कि सर्वेक्षण विभाग ने, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने समय-समय पे नोटिस जारी किए हैं, लेकिन वो नोटिस से कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें कहीं न कहीं सरकार की भी मिलीभगत है। उस क्योंकि रजिस्ट्री कैसे हुई, सरकार ही रजिस्ट्री करती है, सरकार ही वहाँ बिजली का कनेक्शन देती है, सरकार ही पानी का कनेक्शन देती है, सरकार ने ही उस एड्रेस पे वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे उनके वोटर आईडी बनाए हैं। तो ये सब चीज़ों से तो ये
मालूम पड़ता है कि इसमें सरकार भी इसकी तरफ उदासीनता दिखा रही है। दोस्तों, लगभग 200 एकड़ पे भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है और एक अंदाजा जो हमने वहाँ घूमते हुए लगाया था, जो कि ये कितनी ज़मीन है, वो एक मुख्य मौखिक तौर पे बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली ये टोटल 1000 एकड़ ज़मीन का लैंड था जिसको गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था। अभी मैं कोई ये विभाग से जानकारी नहीं ली है कि वो कितना था, वो गवर्नमेंट खुद ही बताए तो ज़्यादा अच्छा है। 800 एकड़ ज़मीन ऐसे ही पड़ी है, उस पे भी धीरे-धीरे किसी न किसी का कब्जा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा लॉस ये है कि जो हमारे अब वहाँ छात्र पढ़ रहे हैं जिनको इन कार्यों पे शोध करना चाहिए था और शोध करेंगे, जो नई खोज करेंगे, अब उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों का हुआ है। सरकार को चाहिए कि इस लैंड को बचाए रखें और इसमें और खुदाई करवा के जो भी कुछ मिले वो ये इसको खुदाई करवाना चाहिए। कुछ दूसरे साहित्यकारों को भी मैंने पढ़ा, उनका कहना ये था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जितनी ही पुरानी और बड़ी सभ्यता है, इसको यहाँ से लेके और बता रहे हैं कि अगर इसकी ठीक से खुदाई की जाए तो ये पाकिस्तान तक भी जा सकती है। दोस्तों, ये खोखरा कोट का पहले बताते हैं कि रोहतासगढ़ नाम था। वो कोई पहले लोग ये भी मानते हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके बेटे रोहतास के नाम पे रोहतासगढ़ बना बसाया गया था, जो अब जमीन के नीचे दफन है। और इसके अंतिम शासक थे वो खोखर गोत्र के थे, इसलिए इस सभ्यता को खोखरा कोट का नाम दिया गया। कोट का मतलब किला है और यहाँ तो किला कोई मुझे नहीं दिखा, वहाँ पे कुछ बचा नहीं है, होगा तो भी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, एक शहर में किला जरूर पहले कभी रहा होगा, अब उसको किला रोड बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। मैं ऐसी जानकारी लाते रहता हूँ और आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना। मेरा प्रयास कैसा है, मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को, मेरा चैनल नहीं है, आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरी तरह मजबूरी में घर बैठे रहे और कहीं जा नहीं पाए और अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो लोग मेरी तरह सोचते हैं, समझते हैं, कुछ घूमना चाहते हैं लेकिन कारणवश घूम नहीं पाते हैं, मैं वीडियो उनके लिए बनाता हूँ। मुझे वीडियो बना के बहुत खुशी मिलती है। दोस्तों, आप विश्वास मानिए, आपका एक सब्सक्राइब का बटन मुझे दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है। ये ताकत है आपके सब्सक्राइब के बटन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पे, नई तलाश में। तब तक के लिए नमस्कार।